Very good morning, good afternoon, good evening, dear student. This is Sunil Kumar, your IT teacher. In this video, today we will do our first chapter, the Internet, from Networking Unit, class 10th. Subject name is Computer Application. Now start our chapter, the Internet. यानी कि इंटरनेट क्या होता है। अगर इंटरनेट के बारे में बात करें तो इंटरनेट नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स होता है। काफ़ी कंप्यूटर को एक साथ जोड़ के ये बनाया जाता है। जैसे कि इसमें बताया गया है, द इंटरनेट हैज़ गेन्ड पॉपुलरिटी एंड एमर्ज्ड एज एन इम्पोर्टेंट and efficient mean of communication. The term internet is derived from the words interconnection and networks. A network is a collection of two or more computers which are connected together to share information and resources. The internet is a worldwide system of computer networks that is network of networks. यानी कि इंटरनेट क्या है? इंटरनेट ने काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्धि यानी पॉपुलरिटी हासिल कर रखी है। ये हमारी लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है जिसके ज़रिए हम कम्युनिकेशन अच्छे से कर सकते हैं। द टर्म इंटरनेट ड्राइव्ड फ्रॉम यानी कि इंटरनेट वर्ड है वो किन दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है? इंटरकनेक्शन एंड नेटवर्क। अब नेटवर्क क्या होता है? नेटवर्क इज़ ए कलेक्शन ऑफ टू और मोर कंप्यूटर्स। दो या दो से अधिक कंप्यूटर को आपस में जोड़ दो, वो नेटवर्क बन जाता है। कौन सा नेटवर्क? कंप्यूटर नेटवर्क बन जाता है। विच आर कनेक्टेड टुगेदर टू शेयर इन्फॉर्मेशन। किस लिए इनको जोड़ा जाता है? या तो इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए या फिर रिसोर्सेज को शेयर करने के लिए आपस में हम कंप्यूटर नेटवर्क बनाते हैं। इंटरनेट है वो कहाँ तक फैला हुआ है? इंटरनेट इज़ ए वर्ल्ड वाइड सिस्टम। ये पूरी दुनिया के अंदर फैला हुआ है जिसको हम क्या बोलते हैं? नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स बोलते हैं। यानी कि कई छोटे छोटे नेटवर्क को जोड़ जोड़ के एक कंप्लीट बड़ा नेटवर्क बन गया जिसको हम क्या बोल सकते हैं? इंटरनेट बोल सकते हैं। हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट। हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट में अगर हम बात करें तो 1969 में सबसे पहले इन 1969 द यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया एट लॉस एंजल्स द यूनिवर्सिटी ऑफ उता वर कनेक्टेड। यानी कि यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया और यूनिवर्सिटी ऑफ उता को आपस में जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया था? 1969 के अंदर विद द बिगिनिंग ऑफ ARPANET। जब जोड़ा गया था, जब वो नेटवर्क बिल्डअप हुआ था, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क उसका नाम दिया गया था। शॉर्ट नेम उसका था ARPANET। किसका इस्तेमाल करके वो नेटवर्क बिल्डअप हुआ था? यूजिंग 56 किलोबिट सर्किट्स विच इज़ स्पॉन्सर्ड बाय US। किसने स्पॉन्सर्ड किया था ये नेटवर्क? US ने किया था, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस US का था, DOD उसने। द गोल ऑफ दिस प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट का गोल क्या था? मेन उद्देश्य क्या था? वॉज टू कनेक्ट कंप्यूटर्स। कंप्यूटर को जोड़ना इसका मेन मुख्य उद्देश्य था। एट डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़, अलग अलग यूनिवर्सिटी के अंदर, एंड US और यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर। ठीक है। इन मिड 80s 80 के दशक के बीच में अनदर फेडरल एजेंसी, जिस प्रकार एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क बनाया था एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी ने, उसी प्रकार एक और फेडरल एजेंसी थी जिसका नाम था द नेशनल साइंस फाउंडेशन NSF, क्रिएटेड ए न्यू हाई कैपेसिटी नेटवर्क। उन्होंने एक हाई कैपेसिटी नेटवर्क बनाया जिसका नाम पड़ा कॉल्ड NSF नेट, नेशनल साइंस फाउंडेशन नेटवर्क, जिसका नाम पड़ा विच वॉज मोर कैपेबल देन ARPANET। ARPANET के मुकाबले वो ज़्यादा कैपेबल नेटवर्क था। The only drawback of NSF net was that it allowed only academic research। सिर्फ academic research को allowed करता था NSF net। ये इसका एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक या कमी थी। On its network and not any kind of private business on it। किसी भी प्रकार के प्राइवेट बिजनेस को ये अपने इस NSF net पे कोई भी अलाउंस नहीं देता था। ये इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक था। Several private organization and people started working to build their own networks। अब क्या था कि ARPANET तो यूनिवर्सिटी के कंप्यूटर्स को जोड़ता था और NSF नेट सिर्फ ओनली एकेडमिक रिसर्च पे काम करता था, अलाउड करता था। पर्सनल या प्राइवेट बिजनेस को अलाउड नहीं करता था। इसलिए सेवरल अलग अलग प्राइवेट संगठन और लोगों ने काम करना शुरू कर दिया अपने प्राइवेट नेटवर्क को बिल्डअप करने के लिए। नेम्ड प्राइवेट नेटवर्क, जिसका नाम क्या पड़ा? प्राइवेट नेटवर्क पड़ा। विच वर लेटर, जो कि बाद में इन 1990s 1990 में कनेक्टेड विद ARPANET
एंड एनएसएफनेट, जिसको अर्पानेट या एनएसएफनेट के साथ में जोड़ दिया गया 1990 में टू फॉर्म दी इंटरनेट। क्या बनाने के लिए? इंटरनेट बनाने के लिए। तो उसका नाम क्या पड़ गया फिर? इंटरनेट पड़ गया। द इंटरनेट रियली बिकम पॉपुलर इन 1990s आफ्टर द डेवलपमेंट ऑफ वर्ल्ड वाइड वेब, यानी कि 1990 के अंदर काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध हो गया था इंटरनेट जब वर्ल्ड वाइड वेब की टिम बर्नर्स ली के द्वारा खोज की गई थी। यानी कि जो WWW है वो किसने डेवलप की थी? टिम बर्नर्स ली ने डेवलप्ड की थी। तो ये हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट थी। नाउ वर्किंग ऑफ इंटरनेट, यानी कि इंटरनेट काम कैसे करता है। इंटरनेट का सारा काम प्रोटोकॉल पे डिपेंड करता है। वर्किंग ऑफ इंटरनेट इज डिपेंड्स ऑन प्रोटोकॉल। ऑल कंप्यूटर्स ऑन द इंटरनेट, इंटरनेट के ऊपर सभी जो कंप्यूटर्स होते हैं कम्युनिकेट विद वन अनदर, एक दूसरे के साथ में कम्युनिकेट या बातचीत करते हैं यूजिंग TCP/IP। अब ये TCP/IP क्या है? प्रोटोकॉल ही तो है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल, विच इज़ ए बेसिक प्रोटोकॉल, जो ये बेसिक प्रोटोकॉल कहलाते हैं। दैट इज सेट ऑफ रूल्स, यानी कि ग्रुप ऑफ रूल्स होता है, नियम का एक सेट होता है ऑफ द इंटरनेट, जो कि इंटरनेट के होते हैं। TCP/IP इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। IP की फुल फॉर्म क्या होती है? इंटरनेट प्रोटोकॉल। मैनेजेस द ट्रांसमिशन ऑफ डाटा फाइल डॉक्यूमेंट ऑन द इंटरनेट, यानी कि ये क्या मैनेज करता है? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल TCP/IP डाटा फाइल डॉक्यूमेंट जो इंटरनेट के ऊपर ट्रांसफ़र किए जाते हैं उनको कंट्रोल करते हैं, उनको मैनेज करते हैं। बाय ब्रेकिंग द डाटा फाइल्स डॉक्यूमेंट इनटू स्मॉल पीसीज और पार्ट्स कॉल्ड पैकेट्स और डाटाग्राम्स, यानी कि उनको कैसे मैनेज करते हैं? डाटा फाइल या डॉक्यूमेंट को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देते हैं या पार्ट्स में बांट देते हैं, जिनको पैकेट या डाटाग्राम्स बोला जाता है। ईच पैकेट कंटेन्स एक्चुअल डेटा एंड एड्रेस पार्ट, हर एक पैकेट के अंदर एक्चुअल डेटा और एक्चुअल पार्ट उसका एड्रेस का होता है। दैट इज एड्रेसेस ऑफ डेस्टिनेशन एंड सोर्स अप टू 1500 कैरेक्टर्स। वो एड्रेस चाहे डेस्टिनेशन का हो चाहे सोर्स का हो, वो कितने कैरेक्टर तक का हो सकता है? 1500 कैरेक्टर तक का हो सकता है। फंक्शनिंग ऑफ TCP एंड IP आर एज फॉलोज, यानी कि TCP और IP किस प्रकार काम करते हैं वो भी जान लेते हैं। TCP कैसे काम करता है? TCP इट ब्रेक्स मैसेज इनटू स्मॉलर पैकेट्स दैट आर ट्रांसमिटेड ओवर द इंटरनेट, यानी कि इंटरनेट के ऊपर ट्रांसमिट करने वाले या ट्रांसफ़र होने वाले इन्फॉर्मेशन या मैसेज को ये टुकड़ों में तोड़ देता है, छोटे छोटे पैकेट्स में तोड़ देता है। एंड ऑल्सो रीअसेंबल दीज स्मॉलर पैकेट्स इनटू द ओरिजिनल, दोबारा इसको जोड़ता भी है। ये छोटे छोटे टुकड़े जब तोड़ता है उनको दोबारा जोड़ना भी इसी का काम है। जब वो इन्फॉर्मेशन या मैसेज डेस्टिनेशन पे पहुंच जाए उसको वापस ओरिजिनल फाइल बनाना भी TCP का ही काम है। मैसेज दैट आर रिसीव्ड फ्रॉम द इंटरनेट, जो इंटरनेट से रिसीव हो रहा है। IP के क्या फंक्शनिंग होती है? इट हैंडल्स द एड्रेस पार्ट ऑफ ईच पैकेट, ये हर पैकेट के एड्रेस पार्ट को हैंडल करता है। कैसे? सो दैट द डाटा इज सेंड टू द करेक्ट एड्रेस, क्यों करता है? क्योंकि वो डाटा करेक्ट एड्रेस पे पहुंचे। ईच गेटवे ऑन द नेटवर्क चेक दिस एड्रेस टू सी वेयर टू फॉरवर्ड द मैसेज। अब गेटवे क्या होता है? गेटवे बीच में अलग अलग स्टॉपेज होते हैं इंटरनेट के, या राउटर्स होते हैं या कुछ डिवाइसेस होते हैं जो कि उस एड्रेस को, पर्टिकुलर एड्रेस को जो IP हैंडल करता है उस एड्रेस को चेक करते हैं कि मैसेज कहाँ पे भेजा जा रहा है या फॉरवर्ड किया जा रहा है। दैट इज़ द वर्किंग ऑफ इंटरनेट। नाउ यूजेस ऑफ इंटरनेट, यानी कि इंटरनेट के इस्तेमाल कौन कौन से हैं? इंटरनेट हैज़ बीन द मोस्ट यूजफुल टेक्नोलॉजी ऑफ द मॉडर्न टाइम विच हेल्प अस नॉट ओनली इन आवर डेली लाइव्स बट ऑल्सो इन आवर पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइव्स डेवलपमेंट। इंटरनेट बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली टेक्नोलॉजी आज के टाइम पे बन चुकी है, जो बल्कि हमारी डेली लाइव्स में ही नहीं बल्कि हमारी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ डेवलपमेंट में भी ये काम आती है। दस सम यूज ऑफ इंटरनेट आर एज फॉलोज, इसलिए कुछ नीचे दिए गए इंटरनेट के इस्तेमाल इस प्रकार से हैं। नंबर 1, ई कॉमर्स। ई कॉमर्स के अंदर इंटरनेट का इस्तेमाल होता है, जैसे कि ऑक्शन में
कोई चीज़ बाई करनी हो, कोई चीज़ सेल करनी हो, प्रोडक्ट्स वगैरह, तो वहाँ पे इंटरनेट का इस्तेमाल होता है। रिसर्च, कोई भी रिसर्च करना चाहते हैं, ऑनलाइन जर्नल्स का, मैगजीन्स, इन्फॉर्मेशन वगैरह वगैरह, इसमें इंटरनेट का इस्तेमाल होता है। एजुकेशन में आप जानते ही हो, फिलहाल आप क्लास ले रहे हो, यहाँ भी इंटरनेट का इस्तेमाल हो रहा है। ई लर्निंग में, डिस्टेंस लर्निंग में, या फिर ऑनलाइन क्लासेस के अंदर, वहाँ पे भी इंटरनेट का इस्तेमाल होता है। ई गवर्नेंस, लाइक ऑनलाइन फिलिंग ऑफ एप्लीकेशन, कोई ऑनलाइन फॉर्म भरना है, टैक्स भरना है, सेल्स टैक्स हो चाहे इनकम टैक्स हो, इस प्रकार की चीज़ों में भी इंटरनेट का इस्तेमाल होता है। ई रिजर्वेशन सभी जानते हैं, ऑनलाइन रिजर्वेशन करवाना, टिकट बुकिंग करवाना, इस प्रकार की चीज़ें भी इंटरनेट के थ्रू होती है। ऑनलाइन पेमेंट्स सभी करते हैं आज की डेट में, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड से कोई ऑनलाइन पेमेंट करनी हो वो यूजिंग इंटरनेट होती है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग लाइक स्काइप, जूम या फिर व्हाट्सएप वीडियो कॉलिंग, लाइक इस प्रकार की चीज़ें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के अंदर आती है। एक्सचेंज ऑफ व्यूज़, कोई फाइल, म्यूज़िक, फोल्डर्स, ये चीज़ें ट्रांसफ़र करनी हो, भेजनी हो, तो वो एक्सचेंज ऑफ व्यूज़ के अंदर आता है, वो भी यूजिंग इंटरनेट होता है। सोशल नेटवर्किंग साइट्स, फेसबुक सब यूज़ करते हैं, ट्विटर यूज़ करते हैं, व्हाट्सएप यूज़ करते हैं, तो सोशल मीडिया तो इंटरनेट से ही चलता है, तो ये सोशल नेटवर्किंग साइट्स के लिए भी इंटरनेट का इस्तेमाल होता है। एंटरटेनमेंट, मनोरंजन के लिए भी हम इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं। म्यूज़िक प्ले करना है, वीडियो प्ले करनी है, गेम्स खेलने हैं, इन सभी का इस्तेमाल करने के लिए हमें इंटरनेट का इस्तेमाल करना ही करना पड़ेगा। तो ये कुछ पॉइंट्स थे यूजेज ऑफ इंटरनेट के, बाकी नॉर्मल पॉइंट्स हैं, हम सब जानते हैं ये। नाउ एडवांटेजेस ऑफ इंटरनेट, यानी कि इंटरनेट को इस्तेमाल करने के क्या क्या फ़ायदे हैं। ग्रेटर एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन रिड्यूसेस रिसर्च टाइम, यानी कि बहुत ज़्यादा प्रचुर मात्रा में हमें इंटरनेट के ऊपर इन्फॉर्मेशन या सूचना मिल जाएगी, जिसका फ़ायदा हमें ये होगा कि हमारा रिसर्च टाइम वो रिड्यूस कर देगी, बिल्कुल आसानी से ये इन्फॉर्मेशन हमें वहाँ पे मिल सकती है। सेकंड है अलाउ यू टू ईज़िली कम्युनिकेट विद अदर पीपल, दूसरे लोगों से बातचीत करने में हमें अनुमति देता है इंटरनेट, आसानी से हम फाइंड कर सकते हैं पीपल्स को और उनसे कम्युनिकेट कर सकते हैं बड़ी आसानी से। ग्लोबल रीच इनेबल्स वन टू कनेक्ट एवरीवन ऑन द इंटरनेट, इसकी ग्लोबल रीच बहुत बड़ी है, पूरी दुनिया के अंदर फैला हुआ है इंटरनेट। इसके ज़रिए हम क्या कर सकते हैं, हर एक लोग से, हर एक पीपल से, हर एक बंदे से हम आसानी से इंटरनेट पे जुड़ सकते हैं। पब्लिशिंग डॉक्यूमेंट्स ऑन द इंटरनेट सेव पेपर्स, कागज़ बच जाता है हमारा इंटरनेट के ऊपर अगर हम डॉक्यूमेंट पब्लिश कर दें तो। ए वैल्यूएबल रिसोर्स फॉर कंपनीज टू एडवर्टाइज एंड कंडक्ट बिजनेसेस, कंपनी को अपना बिजनेस ग्रो करना है, अपने बिजनेस की एडवर्टाइजमेंट करनी है, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा बहुमूल्य रिसोर्स है इंटरनेट। इंटरनेट के ऊपर वो अपनी कंपनी की मसूरी कर सकते हैं, एडवर्टीजमेंट कर सकते हैं। नाउ डिसएडवांटेजेस ऑफ इंटरनेट, जहाँ पे इंटरनेट के एडवांटेज हैं वहाँ कुछ नुकसान भी है। साइबर फ्रॉड्स में टेक प्लेस इन्वॉल्विंग क्रेडिट, डेबिट कार्ड नंबर्स एंड डिटेल्स, यानी कि साइबर क्राइम इंटरनेट के ऊपर पॉसिबल है। हम क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड नंबर इंटरनेट के ऊपर डाल रहे हैं कोई ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करने के लिए या मनी ट्रांसफ़र करने के लिए, तो मे बी साइबर क्राइम के ज़रिए कोई फ्रॉड हमारे साथ हो सकता है, हमारे क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड के नंबर चुराए जा सकते हैं या हमारी डिटेल चुराई जा सकती है। ये एक मेजर डिसएडवांटेज ऑफ इंटरनेट कहलाएगा। अनसुटेबल एंड अनडिज़ायरेबल मटेरियल इज़ अवेलेबल दैट समटाइम्स कैन बी यूज्ड बाय नोटोरियस पीपल सच एज टेररिस्ट, कई अनचाहा या अनसुटेबल मटेरियल इंटरनेट के ऊपर भरपूर मात्रा में पड़ा है, वो किन्हीं नोटोरियस पीपल्स के द्वारा यूज़ किया जा सकता है, जैसे कि कोई आतंकवादी उसको यूज़ कर सकता है, तो ये भी एक डिसएडवांटेज है। इट इज़ ए मेजर सोर्स ऑफ कंप्यूटर वायरस, कंप्यूटर के अंदर वायरस एंटर करने का सबसे मेन सोर्स इंटरनेट ही है। मैसेज सेंट अक्रॉस द इंटरनेट कैन बी ईजिली इंटरसेप्टेड एंड आर ओपन टू अब्यूज बाई अदर्स, यानी कि इंटरनेट के ऊपर जो मैसेजेस सेंड किए जाते हैं वो आसानी से पकड़े जा सकते हैं, और उन मैसेजेस को पकड़ के जो लोग दुरुपयोग करने वाले हैं उनके लिए ये बिल्कुल खुला रहता है, खुले रास्ते हैं, वो आसानी से किसी दूसरे के मैसेज को
कैच करके, पकड़ के या देख करके उनका दुरुपयोग कर सकते हैं। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू चेक द एक्यूरेसी ऑफ इंफॉर्मेशन अवेलेबल ऑन द इंटरनेट। इंटरनेट के ऊपर जितनी भी सूचना या इन्फॉर्मेशन पड़ी है, बड़ा ज़्यादा मुश्किल होता है उस इन्फॉर्मेशन की एक्यूरेसी या सच्चाई जानने के लिए कि वो इन्फॉर्मेशन इंटरनेट पे एक्यूरेट पड़ी भी है या नहीं पड़ी है, वो जानना बड़ा ही मुश्किल है। हु कंट्रोल्स द इंटरनेट, यानी इंटरनेट को कौन कंट्रोल करता है। ये बात जानने से पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि इंटरनेट का कोई मालिक नहीं है। कुछ एजेंसियां हैं, कुछ ऑर्गेनाइजेशन हैं जो इसके ऊपर ध्यान देते हैं, इसकी डेवलपमेंट या इसकी मेंटेनेंस या इसके लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म रिसर्च प्रॉब्लम्स को ठीक करने के लिए। वो कुछ नीचे दिए गए हैं, एक एक करके इनको देख लेते हैं। इंटरनेट आर्किटेक्चर बोर्ड, IAB, इट इज़ ए टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप। ये एक टेक्निकली सलाहकार ग्रुप है ऑफ द इंटरनेट सोसाइटी, इंटरनेट सोसाइटी का, एंड इज चार्टर्ड टू प्रोवाइड ओवरसाइट ऑफ द आर्किटेक्चर ऑफ द इंटरनेट, इट्स प्रोटोकॉल एंड रिसोर्सेज। ये टेक्निकल सलाहकार ग्रुप जो एडवाइजरी है, ये इंटरनेट के ढांचे पे, इसके प्रोटोकॉल्स पे और रिसोर्सेज पे ध्यान देता है। इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स, IETF, इट डेवलप्स एंड मेंटेन द इंटरनेट्स कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स। इंटरनेट के बातचीत या कम्युनिकेट करने वाले प्रोटोकॉल को मेंटेन और डेवलप कौन करता है? IETF। इंटरनेट रिसर्च टास्क फोर्स, IRTF, इट लुक्स इनटू लॉन्ग टर्म रिसर्च प्रॉब्लम्स दैट कुड बी क्रिटिकल इन 5 और 10 ईयर्स। इंटरनेट रिसर्च टास्क फोर्स का काम यही है कि ये लॉन्ग टर्म रिसर्च करता है प्रॉब्लम्स पे जो अगले आने वाले 5 से 10 सालों में कोई मुश्किल पैदा ना कर दे। इंटरनेट नेटवर्क इंफॉर्मेशन सेंटर, इंटरनिक, इसका क्या काम होता है? इट प्रोवाइड्स वेरियस रजिस्ट्री सर्विसेज। ये अलग अलग प्रकार की रजिस्ट्री सर्विसेज प्रोवाइड करता है, नीडेड फॉर द इंटरनेट टू ऑपरेट इफेक्टिवली। इंटरनेट के लिए जिनकी ज़रूरत होती है इंटरनेट को इफेक्टिवली ऑपरेट करने के लिए। वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम, W3C, इट डेवलप्स स्टैंडर्ड्स फॉर द इवोल्यूशन ऑफ द वेब। वेब के अंदर कोई क्रमागत उन्नति या कोई बदलाव करने के लिए किसी पर्टिकुलर स्टैंडर्ड को डेवलप करने का काम W3C का होता है। लास्ट वन इज इंटरनेट सोसाइटी, यानी कि ISOC, इट कंसर्न्स विद द ग्रोथ एंड इवोल्यूशन ऑफ द इंटरनेट एंड द वे इन विच द इंटरनेट कैन बी यूज्ड। ISOC का काम यही होता है कि इंटरनेट की ग्रोथ करवाना, इंटरनेट के अंदर कोई आगे आने वाले फ्यूचर में बदलाव है उसके ऊपर ध्यान देना, या कोई क्रमागत उन्नति है उसके ऊपर ध्यान देना, और इंटरनेट किस तरीके से यूज होना है उसके ऊपर ध्यान देना। ये था हु कंट्रोल्स द इंटरनेट, यानी इंटरनेट को कौन कंट्रोल करता है। नेक्स्ट इज वर्ल्ड वाइड वेब, यानी WWW। अब वर्ल्ड वाइड वेब क्या है? इट इज़ ए सिस्टम ऑफ इंटरनेट सर्वर्स दैट सपोर्ट्स हाइपरटेक्स्ट एंड मल्टीमीडिया to access several internet protocol on a single interface. It is often abbreviated as the web or WWW. It is a way of exchanging information between computers on the internet, trying to tie them together into a vast collection of interactive multimedia resources. It is only a portion of what makes up the internet, but it is the fastest growing part of the internet. The web lets people, organizations and companies publish information for other people to see. This makes the web a very useful tool for finding information about any topic. यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब क्या है? एक ऐसा सिस्टम है जो सर्वर को सपोर्ट करवाता है हाइपर टेक्स्ट और मल्टीमीडिया, किसी भी पर्टिकुलर इंटरनेट प्रोटोकॉल को एक सिंगल इंटरफेस के रूप में प्रेजेंट करना। बेसिकली वर्ल्ड वाइड वेब की शॉर्ट फॉर्म जो होती है वो WWW होती है, या फिर इसको वेब भी हम बोल सकते हैं। ये एक तरीका है इंफॉर्मेशन को इंटरनेट के ऊपर एक्सचेंज करना बिटवीन कंप्यूटर्स, अलग अलग कंप्यूटर्स के बीच में, उनको एक टाई अप में कर देना, एक सिंगल इंटरफेस के अंदर बांध देना पूरी ये वास्ट कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन को,
चाहे इंटरेक्टिव मीडिया, मल्टीमीडिया रिसोर्सेज हो, उनको एक साथ जोड़ देना और इन्फॉर्मेशन को अलग अलग लोगों के द्वारा किसी दूसरों लोगों के साथ फास्टेस्ट ग्रोइंग करना, उसको शो करना इन्फॉर्मेशन को, ये वर्ल्ड वाइड वेब यानी WWW का काम है। सबसे मेन चीज़ ये है कि किन्हीं भी लोगों के द्वारा किसी दूसरे लोगों के साथ में इंटरनेट के ऊपर इन्फॉर्मेशन को पब्लिश करवा देना। और वेब एक ऐसा बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला टूल है जो कि किसी भी टॉपिक के ऊपर इंटरनेट पे इन्फॉर्मेशन को फाइंड आउट किया जा सकता है। प्रोटोकॉल्स यानी कि रूल्स क्या होते हैं? इट रेफर्स टू ए सेट ऑफ रूल्स दैट कोऑर्डिनेट्स द एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन। बोथ द सेंडर एंड द रिसीवर शुड फॉलो द सेम प्रोटोकॉल टू कम्युनिकेट डेटा। यानी प्रोटोकॉल सेट ऑफ रूल्स होते हैं इंटरनेट के ऊपर। इट रेफर्स टू ए सेट ऑफ रूल्स, ये नियम का एक ग्रुप या सेट होता है, दैट कोऑर्डिनेट्स जो कि समन्वय स्थापित करते हैं इन्फॉर्मेशन को एक्सचेंज करने के लिए। बोथ कौन कौन? सेंडर एंड रिसीवर, भेजने वाला और प्राप्त करने वाला, दोनों को एक जैसे प्रोटोकॉल फॉलो करने चाहिए कम्युनिकेट करने के लिए डेटा के ऊपर। प्रोटोकॉल्स ऑफ द वेब, वेब के जो वर्ल्ड वाइड वेब है WWW के प्रोटोकॉल्स कौन कौन से जो इस्तेमाल किए जाते हैं इंटरनेट के ऊपर? HTTP, SMTP, FTP। HTTP की फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ए प्रोटोकॉल दैट ट्रांसमिट हाइपर टेक्स्ट ओवर नेटवर्क्स। इट इज द स्टेटलेस प्रोटोकॉल ऑफ द वेब। यानी कि HTTP की फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये एक ऐसा प्रोटोकॉल है जो हाइपर टेक्स्ट को इंटरनेट के नेटवर्क के ऊपर ट्रांसमिट करता है, एक जगह से दूसरी जगह पे भेजता है। इट इज़ ए स्टेटलेस प्रोटोकॉल ऑफ वेब। वेब का ये एक स्टेटलेस या राज्य विरूपी प्रोटोकॉल कहलाता है। SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल इज द फुल फॉर्म ऑफ SMTP। इट डिस्ट्रीब्यूट्स ईमेल मैसेजेस, ये ईमेल मैसेजेस को डिस्ट्रीब्यूट करता है, बांटता है इंटरनेट के ऊपर। एंड अटैच्ड फाइल टू वन और मोर इलेक्ट्रॉनिक मेल बॉक्सेस, यानी कि एक या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक मेल बॉक्सेस के अंदर ये अटैच्ड फाइल को या ईमेल मैसेजेस को डिस्ट्रीब्यूट करता है। एग्जाम्पल इसका दे रखा है @mail, ये एक एग्जाम्पल है। FTP, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल इज द फुल फॉर्म ऑफ FTP। इट ट्रांसफर्स फाइल बिटवीन ए सर्वर एंड ए कंप्यूटर। एक कंप्यूटर और सर्वर के बीच में फाइल को ट्रांसफर करने का काम किसका होता है? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल यानी FTP का होता है। इसका एक एग्जाम्पल है फाइलजिला। फाइलजिला इज ए सॉफ्टवेयर दैट यूजेज FTP, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। सो दैट्स ऑल अबाउट द पार्ट 1 ऑफ द इंटरनेट। चैप्टर को हाफ हम कंप्लीट कर चुके हैं, हाफ चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में आएगा, जो कि जल्द ही मैं इस वीडियो के बाद में पार्ट 2 इस वीडियो का बना के डाल दूँगा। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में।